हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट लर्निंग। और आज हम बात करेंगे कारक एवं विभक्ति की। और जो विभक्तियों में प्रथमा विभक्ति से सप्तम विभक्ति तक जितने भी सूत्र आते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, जो टेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। कारक किसे कहते हैं? तो कारक पे पहला सूत्र है क्रियान्वयी कारकम। व्याख्या: क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे राम संस्कृत पढ़ता है, रामः संस्कृतम पठति। यहाँ राम और संस्कृत दो कारक हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं तथा संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं। जैसे कर्ता ने काम करने वाला, कर्म को जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, करण से के द्वारा के साथ, संप्रदान को के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए, अपदान से अलग होने के लिए, संबंध कागी के रारी रे, अधिकरण में पर जिसमें क्रिया का आधार होता है, संबोधन हे ओ अरे किसी को संबोधित करने या बुलाने या पुकारने के लिए संबोधन यूज होता है। विभक्ति, इसके लिए सूत्र है संख्या कारक बोधयत्री विभक्ति। व्याख्या: जो कारक और वचन विशेष का बोध कराए उसे विभक्ति कहते हैं। और इसमें विभक्ति के प्रकार, विभक्ति के 7 प्रकार होते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो विभक्ति हमारी कितनी है? विभक्ति हमारी 7 होती हैं। कारक विभक्ति याद करने के लिए एक सूत्र है कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध है अधिकरण में मान, रेहे हो संबोधन है मित्र रखो यह ध्यान। अब कर्ता कारक के बारे में पढ़ते हैं। कर्ता कारक जिस रूप से क्रिया या कार्य करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसका हमने विभक्ति चिन्ह पीछे ही पढ़ा था, न होता है। राम ने रावण को मारा, यहाँ राम कर्ता कारक है क्योंकि राम के द्वारा कोई कार्य किया गया है। इसका पहला सूत्र है क्रिया संपादकः कर्ता। क्रिया का संपादन करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राधा गीत गाती है, राधा गीतम गायती, यहाँ राधा कर्ता कारक है। दूसरा सूत्र दिया है इसमें कर्तरी प्रथमा। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका अर्थ है राम स्कूल जाता है, रामः विद्यालयम गच्छति। यहाँ राम में प्रथमा विभक्ति का यूज हुआ है क्योंकि राम क्या है? यहाँ पे कर्ता है। तृतीय सूत्र है प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। किसी भी शब्द का अर्थ मात्र प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे जनः आदमी, लोक संसार, फलम फल, काकः कौआ। अगला है उक्ते कर्तरी प्रथमा। कर्तवाच्य में जहाँ कर्ता पद कहा गया रहता है, मतलब पहले से ही उसे डिफाइन किया गया हो, वहाँ उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम घर जाता है, रामः गृहं गच्छति। संबोधने च, इसका संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। हे राम यहाँ आओ, हे राम अत्र आगच्छ। तो यहाँ पे जो हे राम है संबोधन में है उसमें भी प्रथमा विभक्ति है। अगला है अव्यय योगे प्रथमा। अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। अव्यय किसे कहते हैं? जिसका लिंग वचन से कोई परिवर्तन ना हो। जैसे मोहने कहा, मोहन कहाँ है, मोहना कुत्र अस्ति, मोहन कहाँ है। अगली है उक्ते कर्मणि प्रथमा। कर्म वाच्य में जहाँ कर्ता पद कहा गया रहता है वहाँ उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, मतलब पहले से ही डिफाइन हो। राम के द्वारा घर जाया जाता है, रामेण गृहम गम्यते। तो इसमें पहले ही डिफाइन किया गया है। अगला है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? वो होता है को। मोहन ने सांप को मारा, सांप को मतलब सांप को मारने का काम किया, तो सांप जो हो गया यहाँ पे कर्म कारक है। इसका सूत्र है पहला कर्तुरिप्तिस्ततम कर्मः। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने के लिए होती है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रमेश फल खाता है, रमेश है फलम खादिति, तो फल खाने की इच्छा हुई तो यहाँ पे कर्म कारक हुआ। अगला है कर्मणि द्वितीया। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। गीता चंद्रमा को देखती है, गीता चंद्रमम पश्यति। यहाँ चंद्रमम में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि ये कर्म कारक है। सही है, तो इसमें चंद्रमा में कर्म कारक है। अगला है क्रिया विशेषण द्वितीया। क्रिया की विशेषता बताने वाले अर्थात क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है जिसमें विशेषता बताता है। जैसे क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं? तीव्रम, मंदरम, मधुरम आदि। बादल धीरे धीरे गरजते हैं, मेघा मंदम मंदम गर्जन्ति। अगला है अभितः परितः सर्वतः सम्या निक्षः प्रति संयोग अपि द्वितीयः। मतलब उभयता अविता ये जितने भी शब्द हैं इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गांव के दोनों ओर पर्वत है, ग्रामम अवितः पर्वता सन्ति।
अगला है काला ध्वनाव रत्यंत संयोगे द्वितीया। व्याख्या है इसकी, काल वाचक और मार्गवाचक शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव या व्यक्ति हो तो द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे कोस भर नदी टेढ़ी है। अगला है विना योगे द्वितीया। विना के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती, परिश्रमम बिना विद्या न भवती, तो यहाँ पे भी द्वितीय व्यक्ति है। अगला है करण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, मतलब किसके द्वारा किया गया है, तो इसके व्यक्ति चिन्ह है से के द्वारा। राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पे बाण जो है वो है करण कारक। इसका सूत्र है साधकतम करणम। क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। राम ने रावण को तीर से मारा, राम है रावणम बाणेन हतवान, तो यहाँ पे जो तीर है ये इसका सहायक है, तो ये ही करण है। करणे तृतीया। करण कारक में तृतीय व्यक्ति होती है। मैं कलम से लिखता हूँ, अहम कलमेन लिखामी। यहाँ कलमेन करण कारक है, इसलिए इसमें कौन सी व्यक्ति आई है, इसमें तृतीय व्यक्ति का यूज हुआ है। अगला है सहार्थे तृतीया। सह मतलब साथ शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे सह, साकम, सार्धम, समम, इन सब का अर्थ होता है साथ। राम के साथ सीता बन गई, रामेण सह सीता वनम अगच्छत, तो सह देख कर आप पहचान जाएंगे कि इसमें तृतीय व्यक्ति है। अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग अर्थात कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति के अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीय व्यक्ति होती है। वह एक वर्ष में व्याकरण पढ़ लिया, सह वर्षेण व्याकरणम अपठत, तो इसमें कालवाचक दिया गया है तो तृतीय व्यक्ति है। हेतु तृतीया। हेतु या कारण का अर्थ होने पर भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। वह कष्ट से रोता है, सह कष्टेन रोदती, तो यहाँ पे कारण दिया गया है कि वह कष्ट के कारण रो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। उन वारण प्रयोजनान तेषु तृतीया। उन मतलब हीन, वारण निषेध आदि प्रयोजनार्थक शब्दों में भी तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे एक कम, एकेन हीन, तो यहाँ पे तृतीय व्यक्ति है हीन होने के कारण। ये नांग विकारा मतलब जो भी कोई अंग में विकार होता है वहाँ पर भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहन पैर से लंगड़ा है, मोहनः पादेन खंजहा, अर्थात मोहन पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पर भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। इत्थम भूत लक्षणे तृतीया। जिस लक्षण विशेष से कोई वस्तु या व्यक्ति की पहचान हो जाती है उस लक्षण विशेष वाले शब्दों में तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे वह जटाओं से तपस्वी मालूम होता है, स जटावी तापसः प्रतीयते। अगला है अनुरुक्ते कर्तरी तृतीया। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है। जैसे राम के द्वारा रावण मारा गया, अर्थात रामेण रावणः हतः, तो यहाँ पे भी तृतीय व्यक्ति होगी। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है या कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे प्रदर्शित करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं, जिसका व्यक्ति चिन्ह होता है के लिए। जैसे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करो, तो यहाँ पे के लिए आया है तो संप्रदान कारक है। कर्मणा यम प्रेति स संपादाने। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या जिसको कुछ दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। माता बालक को लड्डू देती है, माता बालकाय मोदकम ददाती, तो लड्डू देती है तो यहाँ पे संप्रदान कारक है। संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। वह गरीबों को अन्न देता है, स निर्धने भया अन्नम ददाती, अर्थात वह गरीबों को अन्न देता है, तो इसमें भी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। रुचायर्थनाम प्रियमाणः। रुच अर्थात अच्छा लगना, धातु के लिए भी इस संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मह्यम मिष्ठानम रोचते, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मतलब अच्छे लगने के उसमें भी संप्रदान कारक आता है। नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलेयटम योगाच, अर्थात नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम आदि के योग में भी चतुर्थी व्यक्ति आती है। सरस्वती को प्रणाम, सरस्वती नमः, नमः आने के कारण यहाँ पे चतुर्थी व्यक्ति होगी। क्रोधे दुरस्या सूर्यार्थनाम यम प्रतिकोपः। क्रोध, धैर्य, ईर्ष्या, अयुषा आदि के में भी चतुर्थी व्यक्ति होती है। जैसे मालिक नौकर पर क्रोध करता है तो क्रोध्यति आ गया, तो यहाँ पे भी चतुर्थी व्यक्ति है। आपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पाया जाता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। इसका व्यक्ति चिन्ह है से, अर्थात वृक्ष से फल गिरा तो गिरना, अलग होना, तो यहाँ पे अपादान कारक है। ध्रुवम पाया आपादानम। जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु या व्यक्ति अलग होती है उस निश्चित स्थान को अपादान कारक कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है, वह घर से आता है, स गृहात् आगच्छति, घर से अलग हुआ वो।
अगला है अपादाने पंचमी। आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। क्षेत्रपाल खेत से गाय हाँकता है, क्षेत्रपालः क्षेत्रात् गां बार्यति। वही योगे पंचमी, अर्थात वही मतलब बाहर के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। घर के बाहर बगीचा है, गृहात् वही वाटिका अस्ति। तो यहाँ पे बाहर के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऋते योगे पंचमी, ऋते के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, अर्थात ज्ञानात् ऋते न मुक्ति ही। तो यहाँ पे ऋते के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भित्रार्थनाम भय हेतु, भी और त्रा अर्थात भी डरना, त्रा बचाना, इनके योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मोहन सांप से डरता है, मोहनः सर्पात् बिभेति। तो बिभेति आ गया। अख्यातोपयोगे पंचमी, नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है जहाँ पर, वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वह मुझसे व्याकरण पढ़ता है, सह मत व्याकरणम अधीते, अर्थात वह मुझसे व्याकरण पढ़ता है। तो यहाँ नियम पूर्वक यूज हो रहा है, तो इसलिए पंचमी विभक्ति है। भुवा प्रभव च, भू धातु के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात् प्रभवति, अर्थात गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। अपेक्षार्थे पंचमी, तुलना में जिसे श्रेष्ठ बनाया जाए उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरिष्यति। तो यहाँ पे माता और मातृभूमि को स्वर्ग से बढ़कर माना है, श्रेष्ठ माना है, इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति है। पर पूर्व योगे पंचमी, परा मतलब बाद में होने वाला, पूर्व मतलब पहले होने वाला, तो इनके योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चैत्रः वैशाखात् पूर्वः, वैशाखः चैत्रात् परः। संबंध कारक, अब जहाँ पर दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच संबंध बताया जाता है तो वहाँ संबंध कारक होता है। इसका व्यक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, री, रे। जैसे राकेश अभिषेक का बेटा है तो का आ गया, यह सीता की मुर्गी है तो की आ गया। तो यहाँ पे ये जो संबंध बता रहे हैं, तो इसका पहला है षष्ठी शेष है, कारक और शब्दों को छोड़कर अन्य संबंध शेष कहलाते हैं, तो षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राजा का महल, नृपस्य है भवनम, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। षष्ठी हेतु प्रयोग है, हेतु शब्द का प्रयोग जहाँ पर भी होता है वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे वह अन्न के लिए रहता है, स अन्नस्य हेतुः वस्ति, मतलब हेतु शब्द आ गया, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होगी। षष्ठी चानाद्रे, जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए। जैसे गुरुः पश्यतः छात्रः कक्षतः वही अगच्छत, मतलब गुरु को देखकर छात्र कक्ष से बाहर आ गए, मतलब गुरु का अनादर करा उन्होंने, तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है निर्धारणे षष्ठी, अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों में श्रेष्ठ को बताया जाए तो वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे बालकों में रवि श्रेष्ठ है तो बाल का नाम रवि श्रेष्ठः, तो यहाँ पे श्रेष्ठ को बताया है, तो यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है षष्ठ्यत सर्थम प्रत्ययन षष्ठी, तस् प्रत्ययार्थन शब्दों पुरतः, पृष्ठतः, अग्रतः, ऊपरी, अधः, पूर्वतः, पश्चिमतः, दक्षिणतः, वामतः, अंतः आदि के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भारतस्य दक्षिणतः विवेकानंद स्मारकः अस्ति, तो यहाँ दक्षिणतः आ गया, इसलिए यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्त कर्मणो कृति, अर्थात कृदंत शब्द के योग में भी कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। जैसे कृष्णस्य कृति, कृष्ण का कार्य, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, मतलब किस चीज़ पर रखी है, तो इसका व्यक्ति चिन्ह है मैं पर। जैसे राजीव छत पर बैठा है तो पर आ गया यहाँ पे, घर में कुर्सी है तो यहाँ पे मैं शब्द आ गया, तो ये अधिकरण कारक है। इसका पहला सूत्र है आधारो अधिकरण, हाँ क्रिया का जो आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। वह भूमि पर सोता है, स भूमो सेते, अर्थात यहाँ पे जो है आधार क्या है भूमि, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। वह लोग गांव में रहते हैं, ते ग्रामे बसंती, तो वह गांव में रहते हैं, मैं शब्द आ गया, तो यहाँ पे अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति प्रयोग हुई है। निर्धारणे सप्तमी, अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में किसी एक की विशेषता बताने पर उस एक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं।
कुशल निपुण प्रवीण पंडितश्च योगे सप्तमी, जिस कार्य में कोई व्यक्ति कुशल निपुण प्रवीण या पंडित हो वहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मेरा दोस्त गाड़ी चलाने में कुशल है। मम मित्रः वाहन चालने कुशलः। अगला है अभिलाषानुराग स्नेह शक्ति योगे सप्तमी, जिसमें मनुष्य की अभिलाषा अनुराग स्नेह आसक्ति हो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लकस्य आम्र फले अभिलाषा, मतलब आम के फल में अभिलाषा है उसकी। संबोधन कारक, जिस शब्द से किसी व्यक्ति को सावधान करने का भाव प्रकट होता है वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे इसका चिन्ह दिया गया है, जैसे हे राम, अरे, ओ, हो, हे, ये सब संबोधन कारक